बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी भी टाइम है उत्तराखंड न्यूज का, तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर उन लोगों को मैं अपडेट दे दूं। उत्तराखंड न्यूज आती है हर रोज सुबह 6 बजे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल पाए। आज है 25 सितंबर, तो देख लेते हैं आज की न्यूज। उत्तराखंड कैबिनेट में 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को 11% डीए का तोहफा दिया है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राजकीय व सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों व निगमों में 3 लाख से अधिक कर्मचारी, पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को 11% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। शुक्रवार को देहरादून के रेंजर ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के साथ ही बागवानी के विकास के लिए अनुकूल नीति बनाई जाएगी। सेब उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदेश में नए बगीचे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों से राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल बागवानी विकास के लिए शोध व अनुसंधान विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव के विरोध में हर्षिल घाटी के 8 गांव के किसान सड़क पर भी उतर आए हैं। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिएक्टर पैमाने पर 3.8 रही तीव्रता। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी, मदकोट, नाचनी, बंगापानी, डीडीहाट, कनाली छीना सहित विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार रात 8:55 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.8 मापी गई। भारत में क्षति की सूचना नहीं है। सीएम ने महालक्ष्मी योजनाओं से महिलाओं की मदद की है। रेखा आर्य ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि पुष्कर सिंह धामी जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं तब से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और हर स्तर पर उनके हित में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए सारे किट उपलब्ध हैं। सीएम ने महालक्ष्मी योजनाओं से महिलाओं की मदद की है। उत्तराखंड की महिला व बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने न्यूज नेशन कॉन्क्लेव से ये बात करते हुए बताई है। उत्तराखंड में 4.5 साल सौतेली बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। 4.5 साल तक अपनी सौतेली बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायाधीश में मौत की सजा सुनाई गई है। आरोपी मूल रूप से नेपाल का निवासी है। उत्तराखंड में मौसम की बात करें तो बारिश के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ की चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यमुनोत्री हाईवे अवरुद्ध है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अब सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है, तो इन दिनों मौसम सुहावना हो गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बारिश के बाद शुक्रवार तड़के ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का बड़ा बयान आया। कहा कि हर कांग्रेसी भाजपा में आने का इच्छुक है। राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बड़ा बयान देकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचाई है। शुक्रवार को मीडिया पाठशाला कार्यक्रम में अनिल बलूनी प्रदेश भाजपा की मीडिया टीम को आगामी विधानसभा चुनाव के प्रसार की टिप्स देने के लिए पहुंचे थे। नैनीताल में नगर पालिका के 15 निर्वाचित व 3 नामित सभासदों का सामूहिक इस्तीफा आया है। उपेक्षा से थे आहत। शासन प्रशासन और पालिका की उपेक्षा से आहत नैनीताल नगर पालिका के सभी सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया है। यह इस्तीफा शुक्रवार को सौंपा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पालिका शासन तथा प्रशासन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों व पत्रों का संज्ञान नहीं लेते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर खाई में गिरी कार, एक की मौत। बद्रीनाथ राजमार्ग पर हादसे में पूर्व कैबिनेट मंत्री घायल हो गए हैं। गंगोत्री हाईवे पर बटवाड़ी से हर्षिल गंगोत्री की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जाकर गिर पड़ी। डबरानी व गंगनानी के बीच हुए इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो शुक्रवार को मिले 14 नए संक्रमित। देहरादून जिले में सभी को लगी टीके की पहली डोज। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 14 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 23 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। एक्टिव मामलों की संख्या 238 पहुंच गई है। 830 मीटर पहुंचा टिहरी झील का जल स्तर। हर साल होगा 15 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली उत्पादन। जल स्तर बढ़ने से अब हर साल करीब 15 मिलियन यूनिट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन बांध से होगा। हर दिन 50 से लेकर 60 लाख की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। झील में लगभग 100 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी भी स्टोर कर सकेंगे। पेयजल और सिंचाई के साथ ही हरिद्वार, प्रयाग, कुंभ के विभिन्न पर्वों पर होने वाले स्नान आदि के लिए पानी कम आ सकेगा।
प्रदेश में उपयोग में नहीं आ रहे पुराने पुलों पर बनेंगे रेस्टोरेंट और शौचालय, सतपाल महाराज ने कहा। लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पुराने पुल जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उनके संबंध में सभी मुख्य अभियंताओं से जानकारी मांगी गई है। सभी मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा और पैच मरम्मत का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा को हाईकोर्ट से राहत, चुनाव याचिका खारिज कर दी गई है। अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि वर्ष 2017 में जो नामांकन पत्र दाखिल किया था वह सही था। उसमें शैक्षिक योग्यता, उम्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्रों के अनुरूप भरी गई थी, जिसमें कोई हेराफेरी नहीं की गई थी। एसएमजेएन कॉलेज में वाणिज्य के शिक्षक तेजवीर सिंह तोमर के पुत्र उत्कर्ष ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2021 में 172वीं रैंक प्राप्त करके हरिद्वार का नाम रोशन किया है। उत्कर्ष 2018 में आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 14वीं रैंक प्राप्त कर चुके हैं, जबकि इंडियन सिविल सर्विस में उन्होंने 306 रैंक प्राप्त की थी। उत्कर्ष ने डीपीएस रानीपुर से हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई पूरी की है, जबकि बीटेक में ग्रेजुएशन उन्होंने कुरुक्षेत्र से की है। उत्तराखंड में वीआईपी मूवमेंट में यातायात रोकने का समय अब तय हो चुका है। अब 10 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाएगा ट्रैफिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद पुलिस ने वीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात रोकने का अधिकतम समय निश्चित कर दिया है। गुरुवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित गोष्ठी में एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने कहा कि वीआईपी व वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात को किसी भी दशा में 10 मिनट से अधिक समय तक नहीं रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस के प्रशिक्षित घोड़े शक्तिमान की मौत के मामले में आरोपी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को देहरादून को सीजेएम कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2016 से शक्तिमान की मौत का केस देहरादून की निचली अदालत में चल रहा था। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। शुक्रवार को केदार बाबा के दर्शनों के लिए सोनप्रयाग से शाम 6 बजे तक 377 यात्री रवाना हुए, जबकि बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के लिए 385 यात्री आए। गंगोत्री धाम में 510, यमुनोत्री धाम में 400 ने दर्शन किए। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब में 305 तीर्थयात्रियों ने मत्था टेका। उत्तराखंड में भाजपा शीर्ष नेतृत्व व हाईकमान पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर आया है। पहले चुनाव प्रभारियों की टीम और अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अक्टूबर में दौरे प्रस्तावित किए गए हैं। साफ है कि आलाकमान अपने बड़े चेहरों को चुनाव से पहले ही उत्तराखंड में लाकर दूसरे दलों, खासकर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास वासुकी ताल झील के पास कई तरीके के असामान्य फूल देखे गए हैं। केदारनाथ वन विभाग के संभागीय वन अधिकारी अमित तंवर ने गुरुवार को ये बताया कि हमने वासुकी ताल के पास नीलकमल सहित कई दुर्लभ प्रकार के फूलों को देखा है। नीलकमल, सोलिया और अन्य जैसे फूल वासुकी ताल के पास लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि ये फूल लंबे समय से नहीं देखे गए हैं, क्योंकि नीलकमल और सोलिया की प्रजातियां असाधारण है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।